सीधी जिले के अमलिया थाना परिसर में संकल्पित और पुलिस बल तथा आम जनमानस के सहयोग से बने मंदिर में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। 16 जनवरी से कलश यात्रा शुरू हुई और प्रतिमा स्थापना के बाद विशाल भंडारे का आयोजन भी हुआ। अमलिया थाना परिसर में संकल्पित भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशाल जल कलश यात्रा अमलिया थाना परिसर से सोन नदी जोगदह तट तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण और पुलिसकर्मी शामिल हुए। कलश यात्रा के दूसरे दिन 17 जनवरी को नगर भ्रमण का आयोजन किया गया था, जहां नगर भ्रमण अमलिया थाना परिसर से शुरू होकर कौदौरा, बड़ा गांव, डिहुली होते हुए अमलिया के बड़ा वनवीर सहित सभी मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद पुनः अमलिया थाना परिसर पहुंचा। सुबह से ही अमलिया थाना परिसर में भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बेहद ही धूमधाम और हर्षोल्लास तथा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुआ, जहां सुबह से लेकर शाम तक पूजा अर्चना का कार्यक्रम चलता रहा। विदित हो कि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत सैकड़ों कन्याओं के चरण धोकर उन्हें कन्या भोज कराया गया। तत्पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के विभिन्न स्थानों से आए हुए पुलिसकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और भारी तादाद में आम जनमानस प्रसाद ग्रहण करने मौजूद रहा। सीधी जिले के पुलिस कप्तान मुकेश कुमार श्रीवास्तव इस मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचकर भगवान के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। कार्यक्रम की उन्होंने शोभा बढ़ाई। आपका हो जाएगा थाना क्षेत्रों में मंदिर प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, इससे भी क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छा इसका मैसेज है और ये शुरुआत दीपक जी से हुई और ये हमारे पांडे जी से इतना भव्य 3 दिन का कार्यक्रम, और वो भी कलयुग के जिसको भाई कलयुग केवल नाम आधारा क्या, तो हनुमान उतर ही पा रहा, तो हनुमान जी की कृपा, हम भी उनके भक्त हैं। इनका आशीर्वाद हमारे क्षेत्र में सब फैले, मैं यही आशा करता हूँ सब सुख शांति बनी रहे और सब अच्छे से रहें और हनुमान जी की कृपा यहाँ से बरसती रहे। धन्यवाद। अच्छा है कि भगवान हनुमंत लाल जी महाराज आज यहाँ पे विराजमान हुए हैं और भगवान शंकर की कृपा से सब कुछ हुआ है। निश्चित रूप से थाना क्षेत्र में, अमलिया के क्षेत्र में और भी क्षेत्रों में भगवान सब प्रगति करेंगे और सबको सुख शांति समृद्धि देंगे और दुष्टों का हरण भी करेंगे। वास्तव में पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा, आप सबका बड़ा सहयोग था और ये जो धर्मानुष्ठान था तो अमलिया ग्रामवासी या अन्य जितने भी क्षेत्रवासी हैं सबका बड़ा अच्छा सहयोग था। इसे सुचारू रूप से भगवान का यह धर्मानुष्ठान संपादित हो सका और मैं आशा करता हूँ कि ठीक इसी प्रकार हमारे ग्रामवासी, क्षेत्रवासी इसी प्रकार सहयोग प्रदान करते रहेंगे, क्योंकि मानव तन अगर प्राप्त हुआ है तो मानव तन का एक ही लक्ष्य है। पुराणों में ऐसा वर्णन है, सबे पुंसाम परोधर्मो यतो भक्तो रथेक झजे अह्योतक अप्रतिहता अयात्मा संप्रसिद्धति। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषियों ने एक ही प्रश्न किया कि मानव का परम लक्ष्य क्या है। तो मानव अगर तन हमें प्राप्त हुआ है तो केवल ये लक्ष्य नहीं है कि हम दो और हमारे दो। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा वर्णन है, अगर हमें मानव तन प्राप्त हुआ है तो उसका एक ही लक्ष्य है कि हनुमंत लाल महाराज और भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में हमारा प्रेम, एक हमारा मन एकाग्र हो, हमारी प्रीति बढ़े और हमारे चलते और आप सब लोगों के जलते ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी जीवाने वाली जो पीढ़ी है उसके ऊपर अच्छा संस्कार होगा, क्योंकि हमारे भारत के भविष्य हैं जो युवा साथी हैं। तो इसलिए हमारे ग्रामवासी, क्षेत्रवासियों का बड़ा अच्छा सहयोग रहा और मैं आशा करता हूँ ठीक इसी प्रकार से पुनः आगे भविष्य में भी ऐसा सहयोग जो है मिलता रहेगा। बोले उमापति महादेव की जय, हनुमंत लाल महाराज की जय। जय जय श्री राधे। क्योंकि आप थाना में एक बार रह चुके हैं, तो पुनः से आप आए और आपके कमलों के द्वारा ये इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ, क्या भावनाएं आपके आत्मा के अंदर में ही रही? हमारी आत्मा आज 2003 में जब मैं सिपाही आरक्षक के पद पर यहाँ थाना मिले पदस्थ था, पहले से आस्था थी कि कहीं ना कहीं भगवान का मंदिर स्थापित हो जाए, लेकिन नहीं स्थापित हुआ। पुनः उनकी भावना थी, मैं आया और पता नहीं कहाँ से मेरे पूर्व थाना प्रभारी और जिसकी नींव डाले मंदिर की, उनके कर कमलों द्वारा, प्रभुआ साहब के कर कमलों द्वारा
और जो पदस्थापना टीआई साहब हैं उनके कर कमलों द्वारा फिर मेरा नाम चयन किया गया कि आप ही पूजा पाठ कराएंगे। अब उन्हीं की कृपा थी तो पूजा पाठ हुआ। वैसे ही पुलिस वालों के लिए समय कहाँ मिलता है। हर थानों में अगर प्रतिमा भगवान भोलेनाथ की या किसी भी देवी देवता की हो, चलते फिरते पुलिस वाले दर्शन करें, उनका परिवार दर्शन करे और उनका उद्धार हो। हे भोलेनाथ स्वामी और बजरंग बली सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, सब नगरवासियों की रक्षा करे, हमारी यही सब कुछ कामना है। सीधी से अयोध्या तिवारी की रिपोर्ट।